बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक दिन BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जितोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फैसलाबाद की सबसे बड़ी जिम एंड स्पा की चेन जैन्स के मालिक ज़ैनुल आबदीन से। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि वो एज ए स्पोर्ट्समैन और एक जिम के मालिक होने के वो उनका दिन भर कैसे गुजरता है। तो आइए चलते हैं। ज़ैनुल आबदीन साहब, ये बताइएगा कि सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं और दिन भर कैसे गुजरता है? सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के कलाम के साथ, कुरान पाक के साथ उसकी तिलावत करते हैं। उसके बाद जो है मॉर्निंग वॉक मैंने लाजमी करनी होती है एंड देन सुबह उठ के मैंने अपने मार्शल आर्ट की और योगा की ट्रेनिंग करनी होती है। अच्छा, मार्शल आर्ट भी करते हैं आप? जी बिल्कुल। ये कब से आपका सिलसिला चल रहा है? ये मेरा बचपन से ही शौक था मार्शल आर्ट का। अच्छा। बेसिकली मैंने ट्रेनिंग की सिर्फ मार्शल आर्ट की, उसके बाद फिर मुझे और मज़ीद शौक हुआ देन योगा की और फिर जिम को साथ मैंने इंक्लूड किया। अच्छा। तो मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं करवा रहा, जिम सिर्फ जो है तो मल्टी है हम लोगों के पास आर्ट्स जो है। अच्छा, इसीलिए इतनी बड़ी आपने फैसलाबाद में चेन कायम की? बिल्कुल, लोगों को आप जो है अवेयरनेस दे सके उनको कि हेल्थ का हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी की क्वालिटी क्या होती है, फूड क्या हमें लेना चाहिए, ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी है, हम लोगों को किस तरह अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। ये बेसिकली मार्शल आर्ट, योगा या जिम ये वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं सारे। तो इसको आप पूरी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं? बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, मैं जब बल्कि आप बात हो रही तो आप उस वक्त भी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो दिखाएंगे हमारी नाज़रीन को भी कि आप किस तरह की इंशाल्लाह मॉर्निंग टाइम में करते हैं? ज़रूर इंशाल्लाह। नाज़रीन, आइए आप दिखाते हैं आपको कि ये ज़ैनुल आबदीन साहब जो हैं ये रोज़ाना सुबह कैसे अपनी एक्सरसाइज कैसे करते हैं। आए जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबदीन के वालिद गिरामी मिर्ज़ा मोहम्मद नईम साहब। नईम साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि माशाल्लाह बड़ा होनहार बेटे हैं आपके और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने फैसलाबाद शहर में अपना एक नेटवर्क बना रखा है ज़ैन्स के नाम से। क्या कहेंगे अपने बेटे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से ही हर माँ बाप ख्वाहिश करता है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत तालीम दे सकें, तो मैंने भी जितना हो सका मैंने भी अपने बच्चों को तालीम अच्छी दी है, उसके बाद तरबियत भी अच्छी की है। तो इसका ये इस लाइन पे शौक़ देखते हुए मैंने इसको योगा की और जूडो की, कराटे की जो है ना, ये मैंने सारी गेम्स जो मैंने करवाई हैं इसको ना स्पेशल जो है। इसके बाहर से भी इसने जो है ना वो कोर्स किए हुए हैं। साथ इसका जिम का भी जो है ना सिलसिला, इसका शौक़ था जिम का भी, वो भी मैंने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो भी कराया है। तो माशाल्लाह बेटा मेरा बहुत अच्छा है, समझदार है। इसने माशाल्लाह अपने फील्ड में दिलचस्पी से पूरी तवज्जो से तरक्की की है। नाम बनाया है शहर में, बहुत इसने अच्छा नाम बनाया है। बेशक ऐसे ही है माशाल्लाह। अब भी आगे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे और अच्छा इंशाल्लाह ये बेहतर तरीके से। ज़ैनुल आबदीन साहब, नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? तो नाश्ते में मेरा सबसे पहली जो चीज़ होती है कि हेल्दी डाइट ली जाए, मतलब जंक फूड से अवॉइड करें। मतलब ब्रेकफास्ट है तो उसके अंदर दूध वगैरह लें, फ्रूट्स जितने हो सकें उसको हम लोग लें। मुझे बहुत ज़्यादा जैतून बहुत पसंद हैं और शहद जो है, तो ये मैं नाश्ते में कोशिश करता हूँ ज़्यादा ले सकें हम लोग। अच्छा, जंक फूड से दूर रहते हैं? बिल्कुल, जंक फूड से दूर रहते हैं बिल्कुल। अच्छा, क्या ये सेहत के लिए भी आप समझते हैं कि क्या सजेस्ट करेंगे अपने? ज़ाहिर बात है, जितनी अच्छी हेल्दी हम लोगों की डाइट होगी उतनी ही अच्छी हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी गुजार सकते हैं, ज़िंदगी हम लोगों की बेहतर हो सकती है, उतना हम लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और बीमारियों से हम लोग दूर रहेंगे। चलिए, इसका मतलब है आज के नाश्ते में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इंशाल्लाह आपके साथ। चलो जी, नाश्ता करते हैं जी।
ज़ैनुल साहब, कितने बजे तक अमूमी तौर पर दफ्तर पहुंच जाते हैं आप? सुबह मॉर्निंग में उठ के उसके बाद अपनी एक्सरसाइज वगैरह करनी है, फिर नाश्ता करना, और अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे। 9 बजे तक लेकिन अपने- मॉर्निंग में मैंने पहले अपने जिम में विजिट लाजमी करना होता है, उसके बाद जो है देन फिर मैं चले जाता हूँ ऑफिस अपने। बिल्कुल। अच्छा, ये कैसे ख्याल आया आपको कि ये आप इसी तरफ आपने पूरी चेन बनाई है, तकरीबन आपके 4 से 6 ब्रांचेज हैं पूरे फैसलाबाद में, तो इसका ख्याल कैसे आया आपको? मैं जिस तरह आपको पहले बताया था, मार्शल आर्ट बचपन में मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद साथ साथ मुझे शौक़ हुआ कि जिस्म के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और योगा का मुझे थोड़ा रुझान था, तो उसको मैंने इंटरनेशनल लेवल पे सीखना शुरू किया, और उसके साथ ही फिर मज़ीद शौक़ हुआ जिम का, तो जिम को भी मैंने साथ ही कंटिन्यू किया, उसकी सारी ट्रेनिंग्स की अब्रॉड से जो है, तो उसको फिर ज़िंदगी के अंदर साथ जब मैं देखता था यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है बिल्कुल भी फिटनेस की लोगों को, तो फिर मेरा दिल था यहाँ पे, मतलब इक्विपमेंट्स भी जब हम लोग देखते हैं तो वो इतने कोई अच्छे नहीं होते, लोकली मेड हैं इक्विपमेंट्स जो है, तो वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उसको मुतारिफ़ करवाया जाए यहाँ पे, ताकि यहाँ पे अवेयरनेस आए फिटनेस है क्या है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, फिट ज़िंदगी जो है। अच्छा, कितने लोग आपके पास इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये आपके जिम को कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली हर मंथ चेंज होती है हम लोग की स्ट्रेंथ जो है, लेकिन नॉर्मली 2000 के पास हर मतलब सारी जो, अगर मेल फीमेल हम लोग देखें तो। अच्छा, फीमेल्स को भी ट्रेन करते हैं? बिल्कुल, फीमेल्स के भी ट्रेनर्स हैं प्रॉपर, वो फीमेल स्टाफ ही होता है, वो उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा, कितनी फीमेल की कितनी तादाद है और मेल की कितनी है? तो फीमेल की डेफिनेटली थोड़ी सी उनसे ज़रा कम होती है, 600 to 700 फीमेल्स होंगी, बाकी मेल्स की सारी स्ट्रेंथ जो है। अच्छा, ये आप बचपन से आपने योगा भी किया, आपने ये सारा कुछ किया। अच्छा, क्या आपके पास जो मशीनरी है वो किस लेवल की आपने अपने जिम्स में रखी हुई है? मेरे पास वर्ल्ड का टॉप और बेस्ट ब्रांड पड़ा हुआ है, प्रीकोर, ये अमेरिकन ब्रांड है सारा, यूएसए का, उसके साथ ही टेक्नो जिम की मशीन्स है, ये दोनों मतलब आप कंपैरेटिवली कह लें इक्वल हैं ब्रांड्स जो हैं, ये वर्ल्ड के टॉप बेस्ट ब्रांड आते हैं जिम की फील्ड के अंदर जो है। अच्छा, ये इसका मतलब है कि शहर में अगर फैसलाबाद में देखा जाए तो जदीद तरीन, अगर आप कहें कि फैसिलिटीज़ के हवाले से आपका जिम जो है बिल्कुल वो नंबर 1 पे आएगा। बिल्कुल, इतना लेटेस्ट इक्विपमेंट पूरे फैसलाबाद में आपको किसी भी जिम के अंदर नहीं मिलेगा, के पास भी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप, चूँकि सारी बात आपका बड़ा बिजी शेड्यूल होता है इस हवाले से जिम्स को भी देखना, और अच्छा, इसको मज़ीद आप बढ़ाने के हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं? बिल्कुल, अभी मैं खुद तो ट्रेनिंग जो है हर मेरा दिल करता था कि हर इंसान को ट्रेनिंग आनी चाहिए। नॉर्मली लोग जाते हैं जिम्स के अंदर जो हैं, उनका दिल होता है हमें ट्रेनिंग करवाई जाए, वहाँ पे ट्रेनर्स उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करवाते, और अगर करवाना भी हो तो वो पैसे मांग रहे होते हैं उनसे, तो हर बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर रहा होता, फीस पे करें उनको 15-20,000 और 12 सेशंस देंगे इन अ मंथ जो है, तो उसके अंदर वो क्या सीखेंगे। तो हम लोगों ने आगे, आपने देखा होगा ज़ेन्स इंस्टीट्यूट में उसको लिखता हूँ, मेरी कोशिश होती है हर जो मेंबर आ रहा है उसको हम लोग गाइड इस तरह कर दें, वो कहीं भी जाएं वो खुद अपनी ट्रेनिंग कर सकें। तो इस, हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से अब जो मेरे ट्रेनर्स हैं, पहले मैं खुद मेंबर्स को करवाता था, तो अब बहुत मेरा बिजी स्केड्यूल हो जाता है, तो मैं खुद टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाना शुरू हो गया अपने, जो मेरे सारा है स्टाफ जो है, जो मेरे ट्रेनर्स हैं, उनको खुद मैं ट्रेनिंग हर तरह की मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो है, जिन लोग बच्चों को उसका शौक है ट्रेनर्स को, उनको उसकी करवाते हैं, क्रॉसफिट की, जिम की जिसको शौक है उसको उस चीज़ की ट्रेनिंग करवाते हैं, और जो इसके अंदर आना चाहता है बाकी एक्सरसाइज की तरफ उस तरफ उनको सारी ट्रेनिंग करवाई जाती है। अच्छा, बाकायदा आपका इसका मतलब है कि अब मुस्तकबिल में इंस्टीट्यूट बनने का भी इस हवाले से इरादा है? बिल्कुल। अच्छा, चाह रहे हैं कि आप इस हवाले से लोगों को ट्रेन भी करें और साथ में? वो तो अभी हम कर रहे हैं ना, ट्रेन जो है, ट्रेनिंग साथ साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से अब आगे हम इंशाल्लाह ऑफिस अपने चलते हैं। ऑफिस में चलते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, आए जी, ज़ैनुल साहब का आपको दफ्तर दिखाते हैं, और कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम में आज दिन भर की जो इनकी मसरूफियात है, या जिस तरह ये लोगों को ट्रेन करते हैं, और इनसे ट्रेनिंग लेने वाले कितने मुतमिन हैं लोग, तो ये आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। आए चलते हैं।
अच्छा, ये पहली ब्रांच थी आपकी? नहीं सर, इससे पहले भी मेरी मतलब ये 2012 में हम लोगों ने ब्रांच अच्छा। बनाई है। इससे पहले 2002 में हम लोग जिम बना चुके हुए थे। अच्छा। बट 10 साल जो है लगातार मुझे मेहनत करनी पड़ी, तो इतना रिस्पांस नहीं अच्छा मिल रहा था। तो जब मैंने सोचा कि इसको क्लोज कर दूं, वाइंड अप कर दूं, तो फिर ये मुझे जगह इस तरह में एक दिन गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी। अच्छा। तो फिर इस जगह के ऊपर मैं आया, यहाँ पे इनसे मैंने ऑनर से बात की, तो उन्होंने देन ये मुझे प्लेस दी, और यहाँ से फिर माशाल्लाह हम लोगों का जो ये मेरी पहली मतलब इन अ सेंस आप कह सकते हैं जहाँ से मुझे फीडबैक एक अच्छा बूम मिला। बूम मिला, बिल्कुल। तो यहाँ से फिर हम लोगों को बूम मिला और इस ब्रांच को फिर रन किया, तो यहाँ से माशाल्लाह अल्लाह पाक ने फिर आगे ऑनवर्ड हम लोगों को बहुत अच्छा बूम दिया सारा। अच्छा, इस ब्रांच में ये जो पायनियर ब्रांच है, यहाँ पर कितनी तादाद है आपकी? इस वक्त माशाल्लाह इधर 300 to 400 है। अच्छा। Friends जो है, जी बिल्कुल 400 के करीब है। हाँ जी, 400 अच्छा, इसमें मेल्स हैं सारे? ये मेल्स की ब्रांच है। अच्छा, मेल्स की ब्रांच है। मेल्स की ब्रांच है। अच्छा, इस ब्रांच के साथ काफ़ी यादें जुड़ी होगी, क्योंकि आपने यहाँ से आप कह रहे हैं बूम हासिल किया। हाँ। कोई ऐसी चीज़ जो शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल, ये मतलब ज़िंदगी के अंदर जब हम सोचते हैं कभी कभार कि हम लोगों को अब रुक जाना चाहिए या शायद इस चीज़ को स्किप कर देना चाहिए, तो वहाँ पे ये आपका तरक्की की चीज़ छुपी होती है। तो इसको अगर आइदर मैं उस वक्त ना लेता तो शायद मैं आज जिम को क्लोज कर चुका होता। तो ये मतलब एक मैंने ज़िंदगी से जो सीखा है, कभी हार नहीं माननी चाहिए, जो हम लोग की स्पोर्ट्स भी हमें सिखाती है कि कभी भी आप ज़िंदगी के अंदर हार ना माने। हाँ। तो इसलिए माशाल्लाह मुझे मतलब यहाँ से मुझे वो यादें भी मेरी वो बसता है, और मुझे हमेशा जब भी मैं कभी ज़िंदगी के अंदर फील करता हूँ कि भाई कामयाबी की पहली सीढ़ी आपने यहाँ से उसको यहाँ से स्टार्ट भाई, किया। अच्छा, उसके बाद आप फिर देन आगे गए, फिर आगे गए, फिर आगे गए। अच्छा, ये इसका मतलब है आपके लिए एक मेमोरेबल जगह भी ये है मेरी मेमोरेबल जगह, और मुझे अच्छा। जिम से सबसे ज़्यादा प्यार है। इस जिम। तो अच्छा, इसके बाद हम कौन सी ब्रांच आप दिखाने ले जाएंगे? अब हम लोग अब इंशाल्लाह सेकंड ब्रांच जो इसके बाद शुरू की थी ईडन एग्जेक्टिव में है, वो हम लोग अच्छा। की ब्रांच उसके वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल। चलें, आइए चलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो जिम, ये आपकी सेकंड ब्रांच है? ये मेरी सेकंड ब्रांच है। अच्छा, ये किस जगह, ये कौन सी जगह? ईडन एग्जेक्टिव है। ईडन एग्जेक्टिव है। अच्छा, ये कितने एरिया में आपने बनाई हुई ये है? अगर आप दोनों हॉल को लो तो तकरीबन ये एक कनाल बनती है जगह जो है। अच्छा। ये ऊपर और नीचे मतलब 10 मरले नीचे हॉल है और 10 से ऊपर है। अच्छा, तो ये एक कनाल जगह बन जाती है। तकरीबन एक कनाल है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास? यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी है, हम लोग की यहाँ पे फीमेल्स भी आती हैं, मेल भी आते हैं, तो 500 अबव है यहाँ के। अच्छा, 500 के करीब करीब है हाँ जी, यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कोई इसकी फीमेल्स के लिए अलग टाइमिंग्स होंगी? फीमेल की अलग हम लोग की टाइमिंग है, उनका अच्छा। सेपरेट फीमेल सारा स्टाफ होता है, फीमेल की टाइमिंग होती है। अच्छा। बिल्कुल जो है। ठीक है। अच्छा, इसको कितना अर्सा हो गया आपको बनाए हुए? इस ब्रांच को हम लोगों ने शुरू किया था 2017 में। अच्छा, जी जी 2017 2017 में। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त से लेके अब तक ये? हाँ जी माशाल्लाह उस वजह से अपने यहाँ पे भी हम लोगों ने जितना भी इक्विपमेंट है सारा प्री कोर, ये अमेरिकन ब्रांड पड़ा हुआ है, ये सारा प्री कोर अमेरिकन है। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कोई भी आप लोकल चीज़ नहीं रखते? लोकल नहीं रखते, अच्छा। क्योंकि उनके कभी भी एंगल्स जो हैं वो बैलेंस के अंदर नहीं होते, और अगर हल्का सा भी फ़र्क है, एक सूत्र का भी अगर आप कहें मशीन के अंदर फ़र्क आए तो फ़र्क बॉडी के ऊपर आएगा। अच्छा। तो इस वजह से हम लोग लोकल इक्विपमेंट्स को रिकमेंड ही नहीं करते, रखते ही नहीं अपनी किसी भी ब्रांच के अंदर। तो यहाँ पर भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं? प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं मेंबर्स। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि ये आपकी सारी मशीनरी जो है ये इम्पोर्टेड है। अच्छा, यहाँ पर फैसलाबाद जैसे शहर में इतना महंगा सेटअप लगाकर क्या आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे की है, तो क्या ये घाटे का सौदा नहीं है? नहीं, घाटे का सौदा नहीं है। हाँ। इसमें एक तो सबसे पहली जो चीज़ है, हम लोग की नेशन को, हम लोग के मेंबर्स को वो इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ ये इक्विपमेंट ही हम लोगों ने इंपोर्टेड नहीं रखे, स्टीम, स्वाना, शावर एरिया, लोकल ये जो
आप अगर बाहर जाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आपको अच्छा, यहाँ पर भी शावर एरिया है? ये हर चीज़ है, शावर एरिया भी और साथ स्टीम रूम भी है इधर। अच्छा, वो दिखाएंगे ज़रा। हाँ दिखाएंगे। ये स्टीम लेने का क्या फ़ायदा क्या होता ये है? हम लोगों का स्टीम रूम आ जाएगा, इसी तरह आगे स्वाना है, शावर एरिया, लॉकर्स आ जाएंगे। स्टीम बेसिकली जब हम लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है आपके मसल्स को रिलैक्स करने के अंदर जो है। अच्छा। हम स्टीम लेंगे, उसके बाद साथ ही ठंडे पानी से जब नहाते हैं तो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है इंसान। अच्छा भाई, इंसान जिस मर्जी हालत में आए अपने यहाँ पे उसे, अच्छा लॉकर्स भी दिए हुए हैं आपने, बिल्कुल। भाई उसी हालत में वापस जा सकता है? हाँ बिल्कुल साफ, जैसे ऑफिशियल कोई अगर- ऑफिशियल आप जिस तरह ऑफिस से आए हैं यहाँ पे आराम से ट्रेनिंग करें, देन स्टीम लें, बॉडी को रिलैक्स करें पूरा अपना, शावर लें, लॉकर्स, और उसके बाद जो है आराम से अपना बिल्कुल रिलैक्स होकर घर जा सकते हैं। अच्छा, इससे अगली कौन सी ब्रांच आगे पे? अब हम सुस्सा रोड, हम लोग की जो तीसरी ब्रांच है वहाँ पे वहाँ पे इंशाल्लाह चलेंगे। हाँ, चलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपकी तीसरी ब्रांच है? ये माशाल्लाह मेरी तीसरी ब्रांच है अच्छा, और इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 3-4 साल हो चुके हुए बनाए हुए। बिल्कुल। अच्छा, ये कौन सा एरिया, कौन सा ये वाला? ये सुसा रोड आ जाता है, फैसलाबाद में सुसा रोड है ये। अच्छा। जी जी। सुसा रोड का एरिया सुसा है। रोड। अच्छा, यहाँ पे कितनी आपकी कैपेसिटी है? यहाँ पे भी माशाल्लाह फीमेल्स का भी है, मेल्स का भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पे भी जो अच्छा। है। वो अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 मेंबर्स रहते हैं अच्छा, एक दिन में? एक दिन के अंदर। रोज़ाना? लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर बात है कई लोगों की अपनी मसरूफियात भी होती हैं, तो कई एब्सेंट भी होते हैं मेंबर्स जो हैं, लेकिन एक अच्छी तादाद आती है यहाँ पर। अच्छा, फीमेल्स के साथ मेल दोनों यहाँ पे दोनों? मतलब टाइम उनका सेपरेट होता है, जिस तरह फीमेल्स का टाइम सुबह 10 बजे से ऑनवर्ड शाम 4:30 बजे तक है, मेल्स को हम लोग सुबह भी टाइम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं देखा आपके इंस्ट्रक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हाँ जी, अग्रेसिव बिल्कुल। किस्म के वो लोगों को जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कब बनाई थी आपने? ये अप्रॉक्सीमेटली को 2018-19 में आई थिंक से ये बनी है ब्रांच। अच्छा, 18 और 19 के 19 के मिड के अंदर। बट तकरीबन इसको भी आप 3 साल का अर्सा गुजर चुका है। हाँ, 3 साल। तो सेटिस्फाइड है इस सेटअप से भी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी है मेरी ब्रांच। बहुत अच्छी ब्रांच है। अब अच्छे आपको यहाँ से बैकअप मिल रहा शुक्र है? अल्लाह का, अच्छा अच्छा बैकअप मिल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर भी मशीनरी उसी तरह आपने? बिल्कुल, हर ब्रांच के अंदर हम लोगों के प्री हो रही है इक्विपमेंट जो है, और यहाँ पे साथ हम लोगों ने ये हैमर स्ट्रेंथ की भी मशीन्स लेके आए हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं। मतलब ये हैमर स्ट्रेंथ भी आपकी जो मसल्स को है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, बड़ी बेहतरीन इसकी भी एक्सरसाइज होती है। इससे आगे हम मेरे ख्याल में आपकी जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में जो हेड ऑफिस है, फोर्थ ब्रांच हम लोग वहाँ पे वहाँ पे जाएंगे। चले बिल्कुल। बताइएगा कि आपने ये जो जिम है ये बहुत बड़े मेरे ख्याल में अपने लेवल पे बनाया है। मेरे ख्याल में फैसलाबाद में तो ऐसा शायद जिम नहीं है। फैसलाबाद में इतना बड़ा एरिया और ये इक्विपमेंट पूरे फैसलाबाद में आपको किसी जिम में भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये एलिप्टिकल्स आप देख रहे हैं, इधर ये ट्रेडमिल्स आपको नज़र आ रही है, सब प्रीकोर ब्रांड की हैं। ये वर्ल्ड का टॉप बेस्ट ब्रांड आ जाता है प्रीकोर। देन उसके बाद ही हम लोगों के पास पड़ी हुई कर्व ट्रेडमिल्स। ये बेस्ट ट्रेडमिल्स हैं एथलीट्स के लिए, आपके कार्डिक मसल्स के लिए बड़ी बेहतरीन है ये ट्रेडमिल्स जो है। रोअर आ जाएगी,
देन अपराइट बाइक्स हैं, स्पिनिंग है, ये तमाम जो है अमेरिकन ब्रांड हम लोग के पास पड़ा हुआ है और उसका लेटेस्ट वर्जन है सारा, ये नहीं है कोई 10 साल 15 साल पुराना है, सारा लेटेस्ट वर्जन उसका सारा पड़ा है। देन यहाँ पे हम लोग की स्पिनिंग की क्लास होती है 40 to 45 मिनट्स की बिल्कुल, और ये आउटस्टैंडिंग क्लास है स्पिनिंग जो होती है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मेंबर्स हम लोग के आते हैं, जिस तरह अभी भी आप देख रहे हैं टेबल टेनिस खेलते हैं, ये आपका फोकस बहुत अच्छा करता है टेबल टेनिस। अच्छा यहाँ पे ये देखा कि आपने जिम के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं रखा, और भी यहाँ पे जो गेम्स हैं वो भी आप बिल्कुल, मैं यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी करवा रहे हैं, मार्शल आर्ट की, योगा की, जिम की, क्रॉसफिट की ट्रेनिंग जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। अच्छा, हर किस्म की यहाँ पे ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, और वो सब मतलब इस चीज़ को, हर चीज़ को मैंने इंटरनेशनली खुद पहले सीखा एंड देन यहाँ पे उसको अप्लाई किया हर तरह से। अभी आप अगर इन इक्विपमेंट्स को भी देखेंगे, ये भी सारा टेक्नो एंड प्री कोर, ये वो सारा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है हम लोगों के पास। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे आप इसके अलावा कौन कौन सी क्लासेस लेते हैं? वो जैसे मैं आपको सारा भाई आप बता रहे थे योगा भी इसमें है, मार्शल आर्ट भी इसके अंदर हम लोग। अच्छा, एक ही जिम के अंदर? एक ही जिम, उसका भी मैं एरिया दिखाता हूँ। ये अभी हम लोग अभी स्ट्रेंथ एरिया में से क्रॉस कर रहे हैं, वो कार्डियो एरिया भी हमने विजिट किया है, ये हम लोग का स्ट्रेंथ एरिया है सारा जो है। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि यहाँ पे कितनी तादाद आपकी जो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे बहुत बड़ी? हाँ जी, बहुत बड़ी। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 12 to 1300 मेंबर्स हैं इस ब्रांच के। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा 12 to 1300? जी जी। अच्छा, इसमें मेल फीमेल दोनों? मेल फीमेल दोनों आएंगे। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ये तो हम लोग का सारा सेक्शन है। अभी यहाँ पे क्लास होके हटी है, इधर बूट कैंप की प्रॉपर क्लास होती है, ये आपकी बैक साइड पे जो है, यहाँ पे मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग्स होती हैं सारी। अच्छा, यहीं पे यहाँ पे ये क्रॉसफिट का एक आउटस्टैंडिंग हम लोगों का सारा इक्विपमेंट है, जिसमें बैटर रोप आ जाएगी, पंचिंग बैग्स आ जाएंगे, बॉल रिएक्टर पड़ा हुआ है, स्लैम बॉल आ जाएगी, और यहाँ पे अभी ग्रुप एक्सरसाइज क्लास बूट कैंप हम लोगों का होके हटा है। और यहाँ पे ही हम लोग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवाते हैं, और योगा की सुबह के टाइम हम लोग की सेपरेट जो। अच्छा, योगा भी यहीं पे होता है? यहाँ पे ही होता है, जिस टाइम यहाँ पे ज़्यादा नॉइस नहीं होता है, इसी एरिया के अंदर योगा भी सुबह करवाते हैं। अच्छा, तो अच्छा उसके लिए आपने मार्शल आर्ट के लिए जारी बात है फीमेल्स भी सीखती हैं? नहीं, यहाँ पे भी मेल्स को सिर्फ हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अच्छा, मार्शल आर्ट की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जो है सिर्फ और सिर्फ अभी मेल्स के लिए? के लिए। अच्छा, फीमेल्स के लिए कब तक शुरू कर रहे हैं? इंशाल्लाह उसको हम लोग बहुत जल्दी इन प्रोसेस लेके आने लगे, जल्दी इंशाल्लाह विद इन अ मंथ इंशाल्लाह उससे शुरू करने लगे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे जो मेल्स हैं, आपके क्योंकि एरिया ये कब बहुत बड़ा है आपके पास, जी, और जिसको जितना भी मेरे ख्याल में देखा जाए तो मेरे ख्याल में कि मेरे पूरे फैसलाबाद में इतना बड़ा एरिया किसी और ये अगर आप हैमर स्ट्रेंथ मशीन्स देखेंगे, ये लाइन से पड़ी हुई हैं, ये भी आपको किसी भी फैसलाबाद में जिम में नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, ये भी वर्ल्ड का टॉप जो ब्रांड आपको बता रहा हूँ टेक्नो, उनकी है ये सारी हैमर स्ट्रेंथ मशीन। अच्छा, मैं तो चाहूँगा हम लोगों की ख्वाहिश थी कि यहाँ पे वो इक्विपमेंट दिया जाए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर, जब लड़के यहाँ पे आते हैं उनकी एक फ्रस्ट्रेशन होती थी कि हम लोकल जिम्स में जाते हैं, वो इन्वायरमेंट नहीं यहाँ पे मिलता जो वहाँ पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमने वही इक्विपमेंट दिया जो बाहर, आप अमेरिका चले जाएंगे यही आपको इक्विपमेंट सारा मिलेगा, आप इंग्लैंड चले जाएं यही इक्विपमेंट आपको मिलेगा। अच्छा, और उसका लेटेस्ट वर्जन सारा हम लोगों के पास। अच्छा, तमाम तर चीज़ें आपने बाहर से इम्पोर्ट की? बाहर से इम्पोर्ट की हुई। अच्छा, ये बड़ी बात है। और अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर आपके मुताबिक आपने सब कुछ, तो यहाँ पे आपने ये भी बनाया हुआ एरिया? हम लोग का कैफे है, यहाँ पे फ्रेश जूसेस लड़कों को मिलते हैं जब आप लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद जाहिर बात है थकावट हो रही होती है थोड़ी, तो यहाँ पे फ्रेश जूसेस। अच्छा, क्योंकि जिम्स में ये चीज़ नहीं होती है, इसको मेन जो चीज़ नहीं मिलती, एक्सर्शन की है, उसके बाद थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग कर ली है, उसके बाद आप फौरी तौर पे इनटेक नहीं कोई चीज़ का करते तो बॉडी वीक होती है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर हम लोगों ने ये दिया हुआ है, सारा सेटअप दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने वो शावर सिस्टम रखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, इधर भी है, काइंडली इस तरफ से आइएगा, मैं आपको सारा विजिट करवा। अच्छा अच्छा, इसके ये जो यहाँ पे तो क्योंकि आपको फिर ज़्यादा क्वान्टिटी ऐसे एरिया की चाहिए होगी शावर लेने के लिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा और बड़ा शावर एरिया सारा बनाया, जिस तरह आप इक्विपमेंट देख रहे हैं यहाँ से बेतहाशा हर किस्म के हम लोगों के बॉडी मल्टी बॉडी पार्ट्स की मशीनरी पड़ी है। इसी तरह अंदर शावर एरिया भी सारा बड़ा बनाया है। अच्छा, ये इस तरफ हम लोगों का आइएगा ज़रा, ये इस तरफ स्टीम रूम आ जाएगा सारा, ये देखिएगा। अच्छा, ये स्टीम रूम है, ये भी आप देख रहे हैं सर, ये स्टीम रूम आ जाएगा। इसी तरह ये आगे वॉशरूम्स आ जाएंगे, शावर एरिया हैं, और देन ये लॉकर्स हैं, ये मेंबर्स आते हैं ट्रेनिंग की, उसके बाद बॉडी थोड़ी थक जाती है तो आप स्टीम लेंगे, स्टीम का बहुत फ़ायदा होता है, आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, ये भी साथ। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जिम था पहले जो ये चीज़ें प्रोवाइड करता था, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, और ये आपने जगह संभाली है इस चीज़ की।
यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद स्टीम लेंगे, देन वो अपना शावर लेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर जिस तरह घर से आते हैं उससे भी ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील को, सारे दिन की फटीक होती है ऑफिस की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है आफ्टर ट्रेनिंग। अच्छा। बिल्कुल रिलैक्स होके जाते हैं। और हम लोगों के पास कई मेंबर अच्छा, ये कितनी देर ये स्टीम आपने एरिया रखना होता है? ये सर्दियों में और टाइम होता है, गर्मियों में और होता है इसका टाइम। अच्छा। और जिस तरह अभी गर्मी है तो डिहाइड्रेशन भी बॉडी के अंदर हो सकती है, तो वीक में आप 2 दफ़ा ले लें, इनफ है। और मैक्सिमम अच्छा, काफ़ी ज़्यादा हीट काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। अच्छा, 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम 5 मिनट्स इनफ होते हैं। अच्छा अच्छा, मैं कुछ चाहूँगा आपके जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आया उनको कैसा यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ये कुछ लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आप मेंबर से हाँ, बिल्कुल इनसे पूछेंगे कि भाई ये कैसा इन्होंने। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और कैसा ये जिम आपको फील कैसा होता है आपको? जहाँ तक अरसे की बात है तो मैं पहले बहुत ट्रेनिंग करता रहा हूँ, मगर यहाँ पे मैं 2 से 3 महीने से पहले से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने माहौल को बहुत अच्छा पाया। यहाँ पर बहुत फ्रेंडली है, मशीन्स अप टू द मार्क हैं, लेटेस्ट हैं, उनके एंगल्स अच्छे हैं, उनकी मेटलर्जी अच्छी है। जब आप मूव करते हैं तो सही और एक्यूरेट एंगल के ऊपर, मसल के ऊपर जोर पड़ता है। और इन्होंने ऐसी अच्छी कलेक्शन की हुई है मशीन्स की कि ये मशीन्स आपको शहर में कहीं और नज़र नहीं आती। ये और हाँ जी, और ये सारी की सारी अमेरिकन मशीनरी मुझे तो लग रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि अमेरिकन है, कुछ ब्रिटिश मशीन्स हैं, मगर इनकी जो कलेक्शन है उसका एक ख़ास मयार है। हम लोग पहले यहाँ पर एक जिम होता था स्मार्ट्स, उसके अंदर एक्सरसाइज करते थे, मगर जब वो ख़त्म हुआ तो हमें कोई और जिम फैसलाबाद में नज़र नहीं आ रहा था जो लोकेलिटी में भी हो और अच्छा भी हो। अच्छा। तो यहाँ पर कूलिंग सिस्टम भी बेहतर है और एक टेम्परेचर ऐसा मॉडरेट में रखा हुआ है जिसके अंदर आपको गर्मी भी नहीं लगती और आप ठंडे भी नहीं होते अच्छा फील करते हैं, बहुत एक प्लेजर फील करते हैं। फिर इन्वायरमेंट में ये है कि यहाँ पर सब फ्रेंडली है। जो इस इंस्टीट्यूट के ओनर हैं वो आके बार बार पूछते हैं कि आपकी एक्सरसाइज सही जा रही है, क्या ट्रेनर आपके पास आया था और उसने आपको क्या प्रॉपर गाइड किया है। और जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ट्रेनर बैठ नहीं सकता, आपको ट्रेनर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। जितने भी ट्रेनर्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे, बिजी होंगे। आप बिजी ऐसे बिजी थोड़े नहीं होंगे, वो किसी ना किसी स्टूडेंट के अंदर किसी ना किसी जो प्लेयर के पास गए होंगे, उसका एंगल ठीक कर रहे होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी विजिलेंट आइज़ हैं कि आप इनकी आंख से बच के गलत सेट नहीं लगा सकते। अच्छा, एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप यूके रहे हैं, आपको कैसा ये एटमॉस्फेयर कैसा लगा और कैसा फील करते हैं यहाँ पे आकर? इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जिम बनाया हुआ है, ये लाइक टू फैमिली है और मशीनरी इनकी ज़बरदस्त है, इंटरनेशनल में आ रहा है इनका, बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेनर इनके बहुत ज़बरदस्त है। वो आपको क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम ना यूके से भी बेहतर मशीनरी हम लगे, तो क्या आप बिल्कुल से मशीन बिल्कुल ब्रांडी मशीन नहीं है, अभी ये नहीं आई है सारी मशीनें और ज़बरदस्त है। अमेरिकन मशीन है सारी, टेक्नो की मशीन है इनकी, बहुत ज़बरदस्त है। उनका सारा एंगल वगैरह हर चीज़ बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर से? अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, कैसा आपको एटमॉस्फेयर लगता है यहाँ का? यहाँ पे ट्रेनिंग करके क्या फील करते हैं? अच्छा, जो सबसे पहले बात मैं करना चाहता था हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। जो आजकल जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं ना सारी हमारी सोसाइटी में, उसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि लोग जो अपने डेली जॉब की रूटीन में ना वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, तो बहुत सारी और चीज़ें, फिर कैंसर जो काफ़ी होती है। अच्छा, पहले तो यह ट्रेंड नहीं था, लेकिन आस्ता आस्ता जो है ना वो ट्रेंड बढ़ता गया इस चीज़ का। और जिम जो खुलते हैं अब तकरीबन अराउंड अबाउट 8 to 10 जिम्स हैं इधर जो फैसलाबाद में प्रॉपर चल रहे हैं। तो पहले इनका जिम जरा इतनी मशीनरी नहीं थी, इतना खास नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस हवाले से किया है। उस साइड में भी काफ़ी इधर भी इन्होंने एक्सपेंशन की है जरा। अब जो एरिया वाइज और मशीनरी वाइज इस टाइम जो फैसलाबाद में है ना वो सबसे बड़ा ये जी नंबर 1 इस वक्त कह सकते हैं आप फैसलाबाद में। अच्छा, यहाँ पे एक और कर रहे हैं। अच्छा जी, आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसा पाया आपने एटमॉस्फेयर को? अच्छा रहा। अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा और काफ़ी बेहतर रहा। सेटिस्फाइड हैं आप यहाँ से अच्छे तरीके से? भाई सही जो ट्रेनर्स हैं वो आपको सही ट्रेनिंग करवाते हैं? हाँ जी, साथ में गाइड करते रहते हैं। अगर आप अच्छा, गलत कर रहे हैं उसी टाइम आपको गाइड कर देते हैं। गाइड करते हैं साथ। आप यहाँ पे कितने अर्से से ट्रेनिंग कर रहे हैं? तकरीबन हो गया 8-9 महीने हो गया लगातार। 8-9 महीने हो गए। अच्छा, कैसा एटमॉस्फेयर लगा आपको? अच्छा, एक चीज़ जो डिफरेंट है यहाँ की बाकी जगहों से वो ये कि एक तो मशीन्स तो आपको अगर दूसरों से पूछा उन्होंने बताया कि एक तो मशीन अच्छे स्टैंडर्ड की है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की।
सेकंड चीज़ जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है एटमॉस्फेयर। मतलब कुछ जिम्स होते हैं जिसके अंदर आप सर्दियों में एक्सरसाइज कर लेते हो, लेकिन आप गर्मियों में आते हो ना तो वो हब्स की वजह से नहीं हो पाता। तो एटमॉस्फेयर, फिर एरिया जो इनके पास है काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा अहम है। फिर इन्होंने जो सेक्शंस बनाया, जैसे कैफेटेरिया वाला एरिया बनाया हुआ, वहाँ पर प्ले जोन बनाया हुआ, कार्डियो का अलग बनाया हुआ है। तो एक तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से ना वो थोड़ा इजी होता है आपको, जैसा भी मौसम और जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है 2-3 महीने पहले था, नॉर्मल जिम में आप नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, आप बेहतर इसको फील करते हैं कि ये बेहतर है बिल्कुल ऐसे बाकी पूरे शहर की निस्बत। हाँ, मैंने चूँकि काफ़ी जिमों में की हुई है ऑन एंड ऑफ करके ना, तो यहाँ से जब मैं आया हूँ फिर उसके बाद मेरा ज़हन नहीं किया चेंज करने का। मैंने कहा यार ये ना सूट करती है। ट्रेनर्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब 2-3 हैं, कुल भाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त ना, वो गाइड ही करते रहते हैं। एंगल कहीं गलत लग रहा है नहीं, ये एंगल इस तरीके से करो। नॉर्मल जगह पे लोग बॉदर नहीं करते, तो ये इनका ना बड़ी अच्छी चीज़ है, ये एज है इनका। अच्छा जी, एक और अच्छा जी, कैसा फील करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करके आप? अच्छा महसूस करते हैं, फिट महसूस करते अच्छा, हैं। बेहतर है शहर में एक जहन जो जी, मैंने अपना मशीनरी काफ़ी वजन लूज़ किया है। पहले मेरा था 118 ना, तो अब मैं 96 पे ले आया हूँ। अच्छा, जहन को आपने कैसा पाया, इस जिम को कैसा बहुत पाया? बेहतर है बाकी मशीनरी के हिसाब से, काफ़ी बेहतर स्टैंडर्ड है, के हिसाब बहुत से अच्छा है। अपने जो इनके कस्टमर हैं उनके साथ अच्छा इनका रवैया है, बहुत वेल अवेयर करते हैं हमें कि हमने कैसे जिम करनी है, और हमें इधर आके भी अपनाइत महसूस होती है, अपनाहियत महसूस होती है कि ये अच्छा एक जी, बिल्कुल, इनका बर्ताव साफ है। सुथरा है बिल्कुल, और मज़ा आता है हमें आज इनका। नाज़रीन, अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये बूट कैंप जो है यहाँ पे क्लास होने जा रही है, और ये लोग कैसे अपना जो लूज़ करते हैं, अपना जो फैट है। अच्छा, ये जैन साहब बताइएगा कि ये इस क्लास का क्या मकसद है? ये बूट कैंप की जो क्लास है पूरी बॉडी वेट के ऊपर हो रही है, आपकी बॉडी के ऊपर से फैट ख़त्म करने के लिए। मतलब जितना भी हर बॉडी पार्ट के इसके अंदर ट्रेनिंग आपकी करवाई जाती है, सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक इसके अंदर ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो कहीं भी आपका एक्स्ट्रा फैट है बॉडी का, वो इसने काम करना है। हर बॉडी पार्ट की मल्टीपल एक्सरसाइजेज यहाँ पे हो रही होंगी, और यहाँ पे आप बल्कि मेंबर से पूछ भी सकते हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं माशाल्लाह। अच्छा, कब से आप ये क्लास आप ज्वाइन की हुई आपने, और क्या इसका फ़ायदा क्या? ये मैंने 5 से 6 मंथ हो गए अच्छा जी। मेरा 136 वेट था, अच्छा, और अब है 106 है। अच्छा, ज़बरदस्त। आपने 5 से 6 मंथ। अच्छा, सिर्फ अच्छा, तो कैसा इस क्लास को कैसा फील किया आपने? ये मेरे ख्याल फैसलाबाद में ऐसी क्लास कहीं और होती है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, मतलब पूरी बॉडी के है क्लास। अच्छा भाई, आपकी पूरी बॉडी को आपने जो अगर वेट मिसाल जो फैट्स है उसको अगर रिड्यूस करना है तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट है। अच्छा, उसके अलावा वैसे आपने कैसा एटमॉस्फेयर पाया यहाँ पे थ्रू आउट जिम का? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मशीनरी के एतबार से, स्टैंडर्ड के एतबार से बहुत अच्छी, बेहतर है पूरे फैसलाबाद में। पूरे फैसले। नाज़रीन, तो ये देखिए कि ये क्लास जो है इस वक्त ये ट्रेनर भी यहाँ पर मौजूद है, और ये कुल वक्ती क्लास यहाँ पर होती है। अच्छा, ट्रेनर साहब ये कितनी देर का सेशन होता है? ये 25 से 20 मिनट का सेशन होता है। अच्छा, 25 मिनट तक? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये बड़ा फास्ट मैं देख रहा हूँ, फास्ट होता है। जी जी, ये ऐसे ही ये वर्कआउट क्लास होती है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास है, बूट कैंप कहते हैं। ये पूरे फैसलाबाद में और कोई नहीं करवा रहा। अच्छा, जितनी इफेक्टिव ये है ना, बाकी कोई चीज़ इतनी इफेक्टिव है नहीं। वेट रिड्यूस होता है आपका, स्टेमिना बूस्ट होता है, साथ आपकी बॉडी स्लिंग होती है। अच्छा, ये बहुत बेस्ट चीज़ है, बेहतर चीज़ है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ से हम कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा जैन साहब, ये बताइएगा कि इस क्लास में, अच्छा यहाँ पे मार्शल आर्ट भी आपने बताया कुछ, वो उसकी टाइमिंग क्या है? उसकी टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 बजे हम लोग की क्लास होती है मार्शल आर्ट की यहाँ पे प्रॉपर। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद फिर 7 से 8 बजे हम लोग की बूट कैंप की क्लास है, 8 से 9 बजे फिर बूट कैंप की क्लास है, और फिर 10 से ऑनवर्ड 11। तो 5 से 6 एक अभी हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की है, लेकिन इसके बाद अब ग्रेजुअली आगे 8 से 9 बजे भी एक मार्शल आर्ट की क्लास स्टार्ट करना है। आपने ऐसा सुना होगा कि लड़कों को ये बड़ा शौक होता है कि जी मसल्स जो हैं उनके बड़े मजबूत हों, और अच्छा मसल्स के वाले से ये ट्रेनर जो है यहाँ पर एक्सपर्ट है। अच्छा, क्या कैसे किस तरह आप करते हैं, ये सारी क्लास किस तरह लेते हैं? सर हमारे पास पहले तो कि मुख्तलिफ किस्म के यानी कि मेंबर्स वगैरह आते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे पास आने वाले होते हैं वो वेट लूज़ का शिकार होते हैं, यानी कि वो वेट लूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम जैसे ही हम क्या कहते हैं गाइडेंस देते हैं, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं होता। यहाँ आते हैं, वो मशीनें पे चढ़ जाते हैं, इधर उधर ना पूछते हैं ना। सबसे ज़्यादा उनकी मेन चीज़ होती है कि उनको गाइडेंस। ठीक है, तो हम उनको पहले जब आते हैं हम उनका गोल पूछते हैं। ठीक है, उनको जब गोल पूछने के बाद उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से जिस तरह वो चाहते हैं हम उस तरह उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसी तरह फिर हम डाइट प्लान वगैरह या जो चीज़ करते हैं प्रॉपर ही आहिस्ता हम उनके अपने एक तरतीब के साथ जब शेड्यूल बना देते हैं, इसी हिसाब से हम उनको गाइडलाइंस देते हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्क। अच्छा जहन साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि यहाँ पर एक और बड़ा इशू है कि यहाँ पर सप्लीमेंट के हवाले से पूरे शहर में एक अजीब तरह सी बात, आप सुना होगा कि जिम्स में अक्सर ऐसे न्यूट्रिशंस या ऐसे फूड सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिससे नुकसान होता है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैं आपके तवज्जो से मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने सवाल किया सबसे पहले, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिम के अंदर। तो वो मतलब मेरे आपकी तवज्जो से मेरी कोशिश होगी कि आप गवर्नमेंट तक भी हम लोगों का जाए पैगाम जो है कि जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं आइदर किसी भी कंपनी के, आप उनकी साइट्स भी खोलेंगे तो उनके साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, जितने भी हैं फूड सप्लीमेंट, इधर वे प्रोटीन्स ले लें, आइसोलेट ले लें, BCCA ले लें, कोई भी आप प्री वर्कआउट ले लें, कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं उसका नुकसान होगा आपकी बॉडी को। अभी नहीं हुआ तो फ्यूचर के अंदर कुछ अरसे बाद होगा। अच्छा, तो इसके सद्देबाब के लिए आप क्या? मेरी यही गवर्नमेंट से एक अपील है कि इसके ऊपर मतलब वो इसको टोटली बैन किया जाए। अच्छा, इसे टोटली बैन करें क्योंकि अच्छा बेशुमार अमवात हो चुकी है इस हवाले से। हमने अक्सर देखा है कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको जब ये सप्लीमेंट दिए जाते हैं तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। यही मैं आपको चीज़ बताने लगूँ कि सप्लीमेंट जो है ये आप अप्रॉक्सीमेटली कोई मिनिमम भी अगर आप कोई सप्लीमेंट का अगर एक डब्बा लेते हैं वे प्रोटीन का 12 से 13 हज़ार रुपये का मिलता है। इसमें ट्रेनर और जिम वालों को वो 50% तक मार्जिन देते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लोगों की जान से खेलना। वो जिम के अंदर उसे सेल करते हैं 40 to 50 बॉक्सेस, उनके लिए सेल करना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये आने वाली हम लोग की नस्ल को तबाह करता है। अगर आप 12-13 हज़ार रुपये की सिर्फ डाइट मंथ के अंदर ले लें तो वो कैसी बॉडी बिल्ड होगी। उसके अंदर प्रॉब्लम ये, यहाँ पे जितने जिम वाले हैं ज़्यादातर उनके पास नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। वो अगर बैठे हुए सप्लीमेंट भी अगर किसी को लिख के दे रहे हैं तो कैसे लिख के दे रहे हैं? और सिर्फ सप्लीमेंट पे बात खत्म नहीं होती, उसके बाद स्टीरॉइड्स, अच्छा, हैवी डोजेज बच्चों को दी जाती है जिनसे उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उनके लिवर, किडनी, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। बड़ी बुरी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एक्शन बैन करना चाहिए। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि ऐसे फूड सप्लीमेंट जो हैं वो ना सिर्फ जानलेवा साबित होते हैं बल्कि बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा गया है कि वेट लिफ्टिंग करने वाले नौजवानों की बात भी इससे वाकई हो चुकी है। अच्छा, ये बड़ी बात है। उसके अंदर एक मेन चीज़ आपको बताऊं, बीइंग अ मुस्लिम, अब मतलब बाकी भी कंट्रीज़ में जाता है तो अगर हम बीइंग अ मुस्लिम भी उसको देखें तो आप जितने भी देखेंगे सप्लीमेंट्स, किसी के ऊपर आपको हलाल की मोहर नज़र नहीं आएगी। सबसे ये मेन चीज़ है कि इधर हमें इसे यूज़ भी करना है कि अच्छा, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ नहीं पता, ये बड़ा लॉस। कंपनी को तो उन्होंने बताया था हम लोगों का जो सोर्स जो डाले वो पिग से ले लें, पोर्क से ले लें। अच्छा, तो बीइंग अ मुस्लिम का हम ले सकते हैं उसे, लेकिन इनका नुकसान है। अल्लाह ताला ने जो फूड बनाया है, आप बेशक उसके ऊपर फ्रूट्स के ऊपर आ जाएं, आप और किसी चीज़ के ऊपर मीट के ऊपर आ जाएं, क्या उन चीज़ों का नुकसान है? किसी चीज़ का भी नहीं, लेकिन जितनी भी फैक्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जो इंसान ने खुद बनाई हैं उनका नुकसान है ही है। अभी फौरी नहीं हो रहा तो फ्यूचर में हो जाएगा, और ये आपके बिल्कुल आपके जो स्टमक है उसको डैमेज कर देता है, डैमेज करेगा। ये सप्लीमेंट के तो हवाले से हो गया, लेकिन आप ये जो अंदर का एटमॉस्फेयर है, मुझे अभी मैं आपके मेंबर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि बड़ी सफोकेशन होती थी हम जब किसी और जिम में जाते थे, लेकिन यहाँ पर इस हवाले से बड़ा आपने कंट्रोल किया हुआ उसके अंदर फिर मैं वही आपको बात करूँगा, जब हम लोग के माशरे में गलतुलाम बहुत ज़्यादा चीज़ फैल चुकी है कि जितना पसीना निकलेगा उतना ही हम लोगों की बॉडी के लिए वो बेहतर है। आपकी जब बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है उसका पहला नुकसान क्या है? आपकी बॉडी में से मिनरल्स ज़ाया हो रहे हैं, आप उतना इनटेक वाटर का नहीं कर सकते, अगर कर भी लेंगे तो वो पास आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू जो है। अच्छा, तो हम एक लिमिट तक अपना पसीना निकाल सकते हैं बॉडी से। अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ये इंसान की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, उसे डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर। अच्छा, आपके मसल्स जो हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उनमें क्रैम्स आना शुरू हो जाएंगे तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा बॉडी का। अच्छा, तो सर्दी गर्मी में यही मैं आपको बताने लगूँ। अब नॉर्मली यहाँ पे मिसकंसेप्शंस फैलाए गए हैं, यहाँ हम एसी में ट्रेनिंग करेंगे तो हम लोगों के मसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आप भी खड़े हैं तो अंदर आपको यहाँ पे कूलिंग फील नहीं हो रही होगी, एटमॉस्फेयर अच्छा किया, ह्यूमिडिटी लेवल नॉर्मल किया गया, यहाँ पे रूम टेम्परेचर को बेहतर किया गया जिससे आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा ना और ठंडक भी ना लगे और गर्मी भी ना लगे, एक आप अच्छे माहौल के अंदर एक्सरसाइज कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा था कि वहाँ के आपने इसका आई साइड को बेहतर, आजकल असल में हमारे प्रॉब्लम आपको पता है कि आई साइड बहुत ज़्यादा जल्दी वीक होती है, तो उसके हवाले से ये गेम आपने शुरू किया। टेबल टेनिस आउटस्टैंडिंग चीज़ है, सिर्फ हाइट साइड के लिए नहीं, आपका फोकस बहुत अच्छा वो करता है। फोकस बड़ा इससे मेंटेन आपका होता है और बार बार आप जब बॉल को देखते हैं तो आपकी आई साइड के लिए वो बहुत इफेक्टिव है।
अच्छा, आपके आंखों के जो नर्व्स हैं वो काम कर रहे हैं प्रॉपर जो है, उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलता है इसका। बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह ये जो जिम है, सिर्फ ये मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, सिर्फ हम लोग जिम को रन नहीं कर रहे, यहाँ पे मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं और हर बॉडी पार्ट के लिए मल्टीपल इक्विपमेंट्स पड़े और मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं यहाँ। अच्छा, क्या फैसलाबाद के आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपने चीज़ बनाई, हमने देखा कि आपके चारों जिम जो हैं वो बड़े शानदार किस्म के। अच्छा, क्या पैगाम देंगे फैसलाबाद के शहरियों के लिए, उन ख़वातीनों हज़रात के लिए जो ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, और उन्हें आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, सबसे मेन चीज़ जो है, जब भी लोग नॉर्मली आते हैं वो कहते हैं हम लोगों को किसी भी छोटी से छोटी जिम में भी जाएँ तो वहाँ पे ट्रेनर्स जो हैं वो पैसे मांगते हैं उनसे ट्रेनिंग करवाने के लिए 20,000 25,000 और सिर्फ 12 सेशन एक वीक के अंदर 3-4 सेशंस देते हैं और वो भी प्रॉपरली नहीं मिल रहे होते उन लोगों को। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब एक मेंबर आया जिम के अंदर तो उनको ट्रेनिंग जो है वो हम लोगों का काम है उनको फ्री करवाएं। हम लोगों के जिम के अंदर ट्रेनिंग फ्री है टोटली। डाइट प्लान के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे डाइट प्लान देते हैं और उसके भी कोई चार्जेस नहीं होते। एडमिशन फ़ीस बिल्कुल नहीं है, ताकि जितनी भी यंगर हम लोगों की जनरेशन है वो ईजिली आए जिम को यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सके और इनको वो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। अच्छा, शहरियों के लिए मज़ीद क्या और क्या करने का इरादा रखते हैं सेहतमंद मुआशरा बनाने के लिए? हमारे फैसलाबाद की इस तरह की, आप देखिए हर बंदा आपकी तारीफ़ कर रहा है, मशीनरी की ले लें, आपकी एटीट्यूड की ले लें, बिहेवियर की ले लें, एटमॉस्फेयर की ले लें, तो आखिर में मज़ीद क्या करने का इरादा? मज़ीद अब इसको हम लोगों ने जिम को अभी किया है, तो आगे साथ साथ इसके मार्शल आर्ट को हम लोग लेके चलेंगे और डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं उनको हम लोग इसके अंदर लेके आना चाह रहे हैं। जिस तरह ये भी टेबल टेनिस आपने देखा है, इसी तरह टेबल टेनिस जिस तरह भी आपने देखा है, इस तरह ही आगे हम मज़ीद इसके अंदर लेके आना चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। जस्ट जिम ना रहे, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिले, योगा की मिले, क्रॉसफिट ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन होती है आपके मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए जो है, उससे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फोर्स मिलती है। इसी तरह ये स्पिनिंग की क्लास जो आपको मैं बता रहे थे, आउटस्टैंडिंग क्लास है आपके स्टेमिना के लिए। स्टेमिना के लिए चीज़ और देखने में पाई जाती है कि ख़वातीन के हवाले से अक्सर ये होता है कि जी सिर्फ वेट रिड्यूस करना है। ख़वातीन के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे आप? अभी यहाँ पे हम लोगों को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लेडीज़ के अंदर, वो सिर्फ जिम को इसलिए देखती हैं इस नज़रिए से कि शायद यहाँ पे सिर्फ वेट रिड्यूस होता है। अच्छा, जबकि जिम को आप सिर्फ वेट रिड्यूस के लिए यूज़ नहीं करते। यहाँ पे मल्टीपल मशीन्स पड़ी हैं हर बॉडी पार्ट को जो आपके हिट करते ही हैं। अच्छा, अगर फीमेल को डंबल उठा रही है उससे उनके मसल्स बिल्ड नहीं होते, बट क्या होगा, उनके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, फोर्स आएगी, स्टेमिना आएगा। तो मेरी अपनी बहनों से यही गुजारिश है, आप जिम में जब आएँ तो सिर्फ वेट रिड्यूस के लिए ना आए। जो जवान बच्ची हैं, टीन एज के अंदर है, 14, 15, 16, उनको चाहिए वो जिम की ट्रेनिंग करें। उसकी ट्रेनिंग करने से ना कि सिर्फ आपको उनकी पढ़ाई के अंदर उनको फ़ायदा होगा, उनकी मेमोरी शार्प होगी, उनको बहुत ज़्यादा फोकस मिलना शुरू हो जाएगा। और अक्सर लोगों को जो प्रॉब्लम होती है स्लीपिंग डिसऑर्डर की, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। यहाँ पे कुछ अर्सा लोग ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें नींद प्रॉपर आना शुरू हो गई है। अब आऊँगा मैं मेन, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया था फीमेल्स का, फीमेल्स का तो ज़्यादा कंसेप्ट ये शायद जिम जो है सिर्फ वेट रिड्यूस के लिए, जबकि वेट रिड्यूस के लिए यूज़ होता है, लेकिन आपको हर बॉडी पार्ट की यहाँ पे मशीन मिलेगी। आपके थाइस के अंदर अगर एनर्जी कम है, फोर्स कम है या मसल्स वीक हैं, तो यहाँ पे आपने तमाम किस्म का क्यूबेट रखा है तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। नाज़रीन, आप जैसे कि देख रहे थे कि ये फैसलाबाद का एक नंबर 1 ब्रांड जैन, जो इसमें जिम भी है, स्पा भी है, इसके साथ साथ मार्शल आर्ट, योगा और तमाम की तमाम जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं। और ये मेरे ख्याल में पूरे फैसलाबाद का इक्विपमेंट के हवाले से देखा जाए, मशीनरी के हवाले से देखा जाए, तो मेरे ख्याल में अप टू द मार्क है।
बहरहाल हम आज कोशिश की कि आज जो जैन साहब हैं इनकी तमाम एक्टिविटीज़ भी दिखाएं और साथ साथ इन्होंने जो इतनी मेहनत के साथ और इतनी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक अच्छा इक्विपमेंट लेके आए हैं तो वो भी आपको दिखाएं। बहरहाल जी, अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।